कि हमको वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है उसकी कितनी स्कूप दिन में लेनी चाहिए। अगर हम वे प्रोटीन सप्लीमेंट को छोड़ें और अपने नेचुरल फूड में कोई भी, चाहे वो वेज है चाहे वो नॉन वेज है, कोई फूड हम पोस्ट वर्कआउट में जो है लेते हैं तो क्या होता है कि वो डाइजेस्ट होने में एक स्पेसिफिक टाइम लेता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आप ही के सवालों का जवाब। दोस्तों एक सवाल जो मेरे पास अक्सर लगातार आ रहा है और अभी जो है अंकित जी और शिवम जी ने भी ये सवाल पूछा है। दोस्तों वो सवाल है कि हमको वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है उसकी कितनी स्कूप दिन में लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल का मैं जो है आपको जवाब दूंगा और इस छोटी सी वीडियो में आप समझ जाएंगे। और ये वीडियो काफ़ी काम की रहने वाली है क्योंकि वे प्रोटीन सप्लीमेंट हर कोई यूज़ करना चाहता है अपनी फिजिकल गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उनको जो है ज़रूर समझना चाहिए कि कितनी स्कूप उसकी लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट की तो मैं कहूँगा कि उसकी हमको एक ही स्कूप लेनी चाहिए और वो भी पोस्ट वर्कआउट में पानी में। दोस्तों वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है उसका जो मेजर फायदा होता है वो ये होता है कि वो हमारी बॉडी में इंस्टेंट रिकवरी प्रोवाइड कराता है। अगर हम वे प्रोटीन सप्लीमेंट को छोड़ें और अपने नेचुरल फूड में कोई भी, चाहे वो वेज है चाहे वो नॉन वेज है, कोई फूड हम पोस्ट वर्कआउट में जो है लेते हैं तो क्या होता है कि वो डाइजेस्ट होने में एक स्पेसिफिक टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध एक टाइम लेगा कि 1 से 1.5 घंटे में वो आपका डाइजेस्ट होगा, पचेगा, देन जो है मसल्स को रिकवरी मिलेगी। तो उस टाइम तक हमारी जो मसल्स होती हैं वो भूखी रहती हैं और वो कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती हैं, जिससे हमको काफ़ी तरीके के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और दोस्तों जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट होता है उसका फ़ायदा ही यही होता है कि आपने वो पोस्ट वर्कआउट में आपका वर्कआउट फिनिश हुआ, आपकी मसल्स को चाहिए रिकवरी, जल्दी से जल्दी उसको एमिनो एसिड की सप्लाई करनी है बॉडी को। वे प्रोटीन सप्लीमेंट है जो आप लें और 10 से 15 मिनट में ही वो जो है एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो आके और जो अपना काम करना स्टार्ट कर दे। तो ये फायदा होता है वे प्रोटीन सप्लीमेंट का। अब दोस्तों एक स्कूप आपने जो है पोस्ट वर्कआउट में ले लिया, अब वहां पर हमें जो है जरूरत थी जल्दी रिकवरी की। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग डे। जब आप ड्यूरिंग डे में अपना नॉर्मली काम कर रहे हैं या कुछ भी जो है अपने वर्क, ऑफिस, घर, कुछ भी जो है आप काम कर रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में अगर दूध भी पी लेते हैं यार तो भी तो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में हमको जल्दी नहीं है। हमारा दूध जो हमने पिया है नॉर्मल प्रोटीन के लिए यार वो पच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पच जाएगा यार। हमारे जो इंस्टेंट रिकवरी का जो काम था वो था पोस्ट वर्कआउट में, वो पूरा कर दिया वे प्रोटीन ने। अब हमको कवर करना है प्रोटीन अपनी डाइट से। और दोस्तों बॉडी को ना सिर्फ प्रोटीन चाहिए, उसे मतलब नहीं कि आप प्रोटीन जो है सप्लीमेंट से ले रहे हैं या फिर डाइट से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। बॉडी को चाहिए प्रोटीन मसल्स को रिकवरी करने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। तो इसलिए क्यों ना हम ड्यूरिंग डे अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो अपनी डाइट से कवर करें, चाहे दूध से कवर करें, चाहे नॉनवेज आइटम कुछ लेना चाहें वो लें आप। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वे प्रोटीन की एक स्कूप लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपका वर्क शेड्यूल आपका इतना बिजी है कि आपके पास इनफ टाइम नहीं होता है डाइट फॉलो करने के लिए, आप जो है इनफ जो है प्रोटीन इंटेक जो है अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जो कि स्पेशली जो परेशानी आती है वो वेजिटेरियंस को ज़्यादा आती है, क्योंकि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो उस वाली कंडीशन में दोस्तों आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट की एक स्कूप और ले सकते हैं, या फिर अपने जो शेड्यूल के हिसाब से आप 2 भी ले सकते हैं ड्यूरिंग डे। अदरवाइज दोस्तों वे प्रोटीन सप्लीमेंट का तो काम इंस्टेंट का होता है, जल्दी जल्दी का, और वो उसकी जरूरत पड़ती है हमको पोस्ट वर्कआउट में, और वो भी हमें लेना चाहिए पानी में। काफ़ी बार जो है आप कहते हैं कि सर हम वे प्रोटीन दूध में ले रहे हैं, तो मतलब क्या ये सही है गलत है? तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अगर आप वे प्रोटीन दूध में ले रहे हैं तो क्या फिर वे प्रोटीन जो है लेने का फायदा क्या हुआ? फिर तो दूध ही तो पी लो, दूध में भी तो प्रोटीन है। तो दोस्तों इसलिए पानी में लें और पोस्ट वर्कआउट में लें, और ड्यूरिंग डे आप अपना जो प्रोटीन इंटेक है उसको नेचुरल डाइट से मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो फिर उस टाइम भी आप जो है प्रोटीन को एड ऑन कर सकते हैं, और उस टाइम पे आप प्रोटीन को चाहें तो दूध में ले लें चाहे पानी में ले लें, कोई इतना बड़ा इशू उसमें नहीं होने वाला है। तो ये है रीजन वे प्रोटीन का एक स्कूप लेने का। और दोस्तों मैं जो सही चीज होगी वही आपको बताऊंगा, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको जो है मिसगाइड करूं, आपसे ये कहूं कि आप 2 चम्मच लें, 3 लें, 4 लें। जो बिल्कुल साइंटिफिक जो रीजन है वही मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों अब आपको समझ आ ही गया होगा कि वे प्रोटीन की एक स्कूप ही क्यों लेनी चाहिए। इसके बाद भी आपको कोई सवाल है, कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछो, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसी डाउट को क्लियर करने के लिए।
वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो हर उस बंदे तक जो वे प्रोटीन यूज़ करना चाह रहा है या कर रहा है, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।